अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड सेमेस्टर फिज़िक्स मैकेनिक्स 2 कोर्स कोड नंबर 302। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन and linear momentum of the body is called angular momentum। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, रोटेट कर रहा है यहाँ सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो यहाँ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, r, ये डिस्प्लेसमेंट r और ये एंगुलर ये लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा एंगुलर मोमेंटम के। मींस एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से, कैपिटल L से, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर है बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से फासला है, ठीक है। इसी तरह ये लीनियर मोमेंटम है, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई L = R क्रॉस P। ये क्रॉस प्रोडक्ट हुआ। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें पता होता है कि ये एक मैग्नीट्यूड्स के साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये थीटा जो है ये R और P के दरमियान एंगल है, ठीक है। यहाँ पे ये वाले पोर्शन में R और P के दरमियान जो एंगल होगा वो थीटा होगा, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर n जो है ये डायरेक्शन को शो कर रहा है एंगुलर मोमेंटम की, ठीक हो गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो हमारे पास है RP साइन थीटा, दोनों तरफ अगर हम मोड़ लें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड हासिल हो जाता है L = RP साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि लीनियर मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी। और इसी तरह वेलोसिटी जो है लीनियर वेलोसिटी, उसका भी हमें पता है कि ये r ओमेगा के इक्वल होती है। तो इन दोनों रिलेशन से यहाँ में जो इक्वेशन हासिल हो जाती है, इस इक्वेशन में इन रिलेशन को पुट करने के बाद तो हमारे पास हासिल हो जाता है L = mr² ओमेगा। ये वाली इक्वेशन जो है mr², ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है mr²। लिहाजा जो एंगुलर मोमेंटम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी इन दोनों का प्रोडक्ट हो सकता है। ये आपके सामने है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम, ठीक हो गया। अब एंगुलर मोमेंटम के यूनिट की तरफ देखते हैं तो यूनिट इसका जॉल सेकंड होता है। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट जॉल सेकंड होता है। और इसकी डायमेंशन को देखें तो हमें डायमेंशन जो हासिल होगी वो कैपिटल M L² T-1। अब डायरेक्शन पे गौर करते हैं हम एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो ये राइट हैंड रूल के ज़रिए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन तो होगी, तो राइट हैंड रूल के ज़रिए हम इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहली फिगर पे गौर करें तो यहाँ पे ये देखिए कि आप अपनी ये फिंगर्स को यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन में रखें, फिंगर को कर्ल करें P के अलोंग, ठीक है। P के अलोंग जब फिंगर को आप कर्ल करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो थंब होगा वो एंगुलर मोमेंटम को शो करेगा, ठीक है। तो इस तरह राइट हैंड रूल के ज़रिए हम एंगुलर मोमेंटम को फाइंड आउट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम रिलेशन पे गौर करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम और टार्क के दरमियान क्या रिलेशन होता है, ठीक। इस पे अगर हम देखें तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की जो इक्वेशन है R क्रॉस P, अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो डिफ्रेंशिएशन रूल के मुताबिक अब हम देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ dr/dt क्रॉस P प्लस R क्रॉस dP/dt। अब ये dr/dt जो है ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होती है, ये आपको अच्छी तरह पता है,
ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे v क्रॉस p हो गई है रिलेशन, और इसके बाद ये प्लस r क्रॉस f, ये dp/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो हमें फोर्स देता है। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें इस बात को अच्छी तरह हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव्स द फोर्स। तो यहाँ पे dp/dt की जगह पे मैंने फोर्स का साइन f यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो लीनियर मोमेंटम है ये मास और वेलोसिटी का हासिल ज़रब होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लीनियर मोमेंटम की वैल्यू को mv लिख दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब लीनियर मोमेंटम की वैल्यू को mv मैंने लिख दिया तो ये v क्रॉस v हो गया। अब ये पैरेलल वेक्टर हैं v क्रॉस v, तो पैरेलल वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास 0 होता है, तो लिहाजा ये टर्म जो है हमारी द टर्म v क्रॉस v इक्वल टू 0 बिकॉज बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक है। और ये r क्रॉस f जो है ये वाला पोर्शन स्टूडेंट्स, ये r क्रॉस f आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये टॉर्क के इक्वल होता है, लिहाजा टॉ इज इक्वल टू r क्रॉस f। तो यहाँ ये वाला पोर्शन चूँकि 0 हो गया, इसको हम ओमिट कर देते हैं, यहाँ से इसको नहीं लिखते, ठीक है। और ये r क्रॉस f जो है इसकी जगह हम टॉ लिख देते हैं, टॉर्क की वैल्यू। लिहाजा हमारे पास dl/dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो टॉर्क के इक्वल आ गया। ये रिलेशन शो कर रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारा टॉपिक था एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के दरमियान रिलेशन, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, ठीक है। मास्क को इस्तेमाल करें और समाजी फासला रखें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखें।